पैसे को जो कि भ्रष्टाचार एमसीडी और डीडीए की जेब में जा रहा है, इसको मुख्य धारा में। 35 साल से हम कॉलोनियों में कांग्रेस थी, किसी ने पक्का नहीं किया इसको। हर साल 5 साल बीसी आस में रह जाते हैं कि कॉलोनीज पास। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ अपडेट में। और इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर की नई कॉलोनी में। तमाम लोगों की संख्या सड़कों पर आप देख पा रहे होंगे। जितने भी लोग मौजूद हैं वो लोग कहीं ना कहीं अपनी हक की मांग को लेकर आज सड़क पर उतरे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। सोच पा रहे होंगे तमाम लोगों के हाथ में बैनर है, देख पा भी रहे होंगे पोस्टर है जिसमें तमाम चीज़ें लिखी भी हुई है। और कहीं ना कहीं इन लोगों का जो आक्रोश है वो सड़कों पर उतरा है। महिलाएं मौजूद है, तमाम पुरुष भी मौजूद है। लोगों से खास बात करेंगे कि आखिर इन लोगों का पूरा मुद्दा क्या है। मनने क्यों दी इन्होंने? जब 35 साल से हमने सारा कुछ इसमें लगा दिया और अब ये तोड़ने के लिए पक्की कर क्यों नहीं रहे? अब भी कॉलोनी आए, अब भी जगह बांट रहे हैं, ये कच्ची तो उनको पक्की करो तब कॉलोनी बनने दो। चाहे इसमें कांग्रेस है चाहे इसमें बीजेपी है, कोई ये नहीं है कि बीजेपी हमारे सिर पर रख दी, लेकिन उसमें निकलने का रास्ता इन्होंने नहीं बनाया अभी तक भी। क्या नाम है, रिज में रास्ता निकाल दे। हमें पता है हमारे बच्चे कैसे जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, वापस घर आ जाते, पढ़ नहीं पाते। पर कहा जा रहा है कि जो सरकार आती है वो अपने वादे पूरे करती है, जनता खुश होती है। वादे किसी ने पूरे नहीं किए। मैं कह रही 35 साल से हम कॉलोनी में रह रहे, 35 साल पहले वो थी कांग्रेस। अच्छा, आप मोदी को मत कहिए, पहले 35 साल पहले कांग्रेस थी, उसने कितने वादे पूरे किए, कर दिया हमारा। सब एक है, सब एक है, कोई नहीं है। मेरा नाम वरुण है। नमस्कार जी, मैं 4 साल से इस मुहिम के साथ जुड़ा हूँ। 2009 को इन्होंने रेगुलाइज किया था और उसके अंदर 1797 कॉलोनीज थी, जिसमें से 1731 कॉलोनीज को इन्होंने पास किया है रेगुलाइजेशन के लिए। 69 कॉलोनीज को बिना सर्वे के गलत तरीके से एफ्लुएंट कर दिया गया है। आप छतरपुर में खड़े हैं, आप यहाँ पे अपना कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एफ्लुएंसी नहीं है, जो कि हमारे साथ बड़ा ही गलत किया गया, अन्याय किया गया है। मुहिम कैंडल मार्च के ज़रिए हमने शुरू करी है और इसको करेंगे हम हर साल 5 साल मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे, पुरी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे, एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना इलेक्शन से पहले अपना वादा पूरा कीजिए, नहीं तो अगले 5 साल और निकल जाएंगे। और जैसे कि मैंने अपना ये पकड़ा हुआ है, अपना उसमें जो बैनर है इस पर लिखा हुआ है कि वोट मांग के शर्मिंदा ना करें, तो ये अपने आप में ही आंसर है जी। इस बार के इलेक्शंस 69 कॉलोनीज़ का रेगुलराइजेशन डिसाइड करेगा इस बात के इलेक्शंस का रिजल्ट, क्योंकि सारी मोस्टली ज़्यादातर। क्या लग रहा है कि इलेक्शंस यानी कि जब चुनाव आने वाले, लोकसभा चुनाव से पहले आप लोगों की चीज़ों में क्या बदलाव किया जाएगा? जिस तरीके से बात चल रही है कि हाँ ये सब चीज़ों को रद्द किया जाएगा। अब देखते हैं जी, सरकार चाहे तो कुछ भी एक दिन में कर सकती है। राम मंदिर का फैसला आने के बाद मंदिर आप देखिए 1 साल के अंदर तैयार हो गया, लेकिन हमारी कॉलोनीज़ का कुछ नहीं हुआ। पुरी साहब ने कहा था दिल्ली को वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी बनाएंगे। ऐसी सिटी बनेगी जब तक वो रेगुलाइज नहीं होगी, रजिस्ट्री नहीं होगी, उसके अंदर सीवरेज वाटर सारी फैसिलिटी नहीं आएगी, टैक्स नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं मिलेगा, तो आप कैसे सोच सकते हैं? इस पर बात की गई थी, तमाम चीज़ें तो की गई है, कहा जा रहा था कि वादे भी पूरे होंगे, बातें की गई। अब क्या लग रहा है कि वादे वो जो पूरे कहने पे होने चाहिए थे वो हुए या नहीं हुए? नहीं, वो वादे पूरे अगर हो जाते तो हम लोग सड़कों पे ही नहीं उतरते ना। अपने आप में जो भी इनका जो नतीजा रहा वो बेनतीजा रहा। लोकसभा के पटल पे माननीय विदुड़ी जी ने ये बात कही कि ये जो सर्वे हुआ है वो गलत हुआ है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सांसद जो है वो प्रतिनिधि होता है जनता की तरफ से केंद्र में अपनी बात रखने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जब वो अपनी बात रख रहे हैं तो उसको उस बात को भी नहीं मानेंगे। मेरा मोदी जी से बिल्कुल साफ साफ वो है कि इस कॉलोनी को अपने आप में ऑथराइज़ करें। वो सारा पैसा जो है टैक्सेस के उससे और रेवेन्यू को उससे जो है आपके उसमें आएगा। आप क्या सोच रहे हैं, जो ये लोग आपके पास तक जो बात पहुंचाते हैं ये लोग आपके अपने हैं? ये अपने नहीं हैं, ये अपनी जेब भरते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी सांसद हो, पार्षद हो, कोई भी हो, तो वो क्या करता है कि वो अपने आप में एमसीडी और उनसे तुरंत सेटिंग हो जाती है कि भाई इतने इतने यहाँ पर ये हैं और ये जो है इतना पैसे का खेल चल रहा है, पूरा खेल है पैसों का और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये लोग खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि अपने आप में ईमानदार छवि के लिए, ईमानदार सिस्टम के लिए जाने जाते हैं, ये उनको भी धोखा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने आप में धरातल से उठ के आए हैं, वो अपने आप में जानते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ से चालू होता है और कहाँ ख़त्म है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके निर्णय में कमी हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी इस विश्वास के साथ कहता हूँ उनके नीयत में कमी नहीं है। एक परिवार के मुखिया की जो है नीयत में कमी ना हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो 1 लाख का एक वो मकान लेते हैं, उनको यार यही अधिकार नहीं है कि वो अपने परिवार के नाम से, अपने बच्चों के नाम से रजिस्ट्री करके जाएं, वसीयत करके जाएं। ये क्या मतलब है इस बात का?
उस पे भी कड़ी मेहनत करे कोई और फल पाए कोई और, है ना? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो मेरी मोदी जी से करबद्ध निवेदन है कि एक सुशासन के नाते जिसके लिए आप पहचाने जाते हो, आप हमारी आवाज़ सुनो। ये क्या है, ये आप देख रहे हो, वो बुजुर्ग 80 85 साल के बुजुर्ग जो हैं आपकी नीतियों की वजह से जो है सड़कों पे आ गए। ये कहाँ का न्याय है? ये तो सामाजिक न्याय नहीं है, ये तो अपने आप में बहुत गलत है। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तो मेरा अगर चुनाव आने से पहले इस चीज में बदलाव नहीं किया गया तो क्या लग रहा है चुनाव पे इसका असर दिखेगा नहीं दिखेगा? असर दिखेगा, क्योंकि हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि जिस मकान में हमने अपने पूरे जीवन के संघर्ष करके अपनी पूंजी लगा दी, वो आप ये कह दो कि वो हमारा है। ये क्या गलत है इसमें कुछ गलत तो है नहीं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम लोगों से बात करते हुए साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से ये लोग अपने रहन बसेरा, जी हाँ, जिस घर में ये लोग रह रहे हैं, जिस अपार्टमेंट में ये लोग रह रहे हैं, उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो इस समय सत्ता पर भाजपा यानी कि मोदी सरकार बैठी है, उसको लेकर लोगों से लगातार अपील है। लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस चीज़ पर बदलाव किया जाए और जिस तरीके से इन लोगों पर एक अप्रूवल दिया जा रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव एक रिव्यू मिलना चाहिए। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट में। साक्षी जाट जल्द हाजिर।